नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस संसार में अपने सपने का घर खरीदना या बनाना हर किसी की ख्वाहिश होती है। ऐसे में यह तो स्वाभाविक है, हर कोई व्यक्ति इस सपने को जरूर देखता है। आपने भी यह सपना देखा होगा। ज्योतिष शास्त्र के मदद से इस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका यह जो घर बनाने का ख्वाब है यह कब पूरा होगा, तो उसके लिए आज आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इसमें मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिसे आप अपने घर में बैठकर अपनी कुंडली में देखकर यह जान सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारी जन्म कुंडली में घर, जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने जैसे विशेष मामलों का पता चलता है। ग्रहों, नक्षत्रों का योग हमें इस बात की ओर संकेत करते हैं। विशेषकर बात करें तो ज्योतिष दशा पद्धति एवं ग्रहों की अनुकूल चाल से हम इन चीजों का ज्ञात कर सकते हैं। बृहद पाराशर के अनुसार जमीन या अन्य प्रकार की अचल संपत्ति को खरीदने के लिए जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भाव इन चीजों को खरीदने के शुभ समय की सही व्याख्या करता है। जन्म कुंडली में जो चौथा भाव होता है वह मानसिक शांति, खुशी, माता, घरेलू जीवन, रिश्तेदार, घर, आत्म समृद्धि, आनंद, वाहन, जमीन, पैतृक संपत्ति, शिक्षा आदि को दर्शाता है। इस भाव से हम इन चीजों को देखते हैं। यदि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी प्रथम भाव के स्वामी के साथ हो और त्रिकोण अथवा केंद्र भाव में स्थित हो, यह जातक के लिए एक से अधिक घर अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की ओर संकेत करता है। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध ग्रह तृतीय भाव में हो और चौथे भाव का स्वामी शुभ स्थिति में हो, तो उस जातक के लिए यह स्थिति आकर्षक घर खरीदने की होती है। तीसरा पॉइंट, यदि कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी अपनी ही राशि अथवा नवांश में हो और उच्च स्थिति में हो, तो यह अवस्था जातक के लिए एक आरामदेह घर या प्रॉपर्टी दिलाती है। चौथा पॉइंट, यदि कुंडली में चतुर्थ भाव में ग्रह उच्च अवस्था में हो, तो जातक एक से अधिक घरों और जमीन जायदादों का मालिक होता है। पांचवा पॉइंट, यदि कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी मित्र राशि या स्वयं की राशि में स्थित हो या बलवान हो, यह अवस्था किसी भी जातक के लिए आरामदायक घर, जमीन, वाहन आदि समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। छठा पॉइंट, अगर नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो और चतुर्थ भाव का स्वामी अपनी मित्र राशि में स्थित हो या चतुर्थ भाव में ग्रह उच्च का होकर बैठना व्यक्ति को सुंदर घर दिलाता है। सातवां पॉइंट, यदि किसी भी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल, शनि, शुक्र के साथ शुभ योग में हो, तो यह स्थिति जातक को एक से अधिक सुंदर घरों को खरीदने का संकेत करती है। आठवां पॉइंट, बृहस्पति, मंगल, शनि और शुक्र ग्रह की महादशा व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे शुभ होती है। अब मैं आपको बताता हूं घर, जमीन अथवा अन्य प्रकार की संपत्ति खरीदने के लिए कौन कौन से ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहले बात करते हैं हम मंगल ग्रह की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह जमीन का नैसर्गिक कारक होता है। दूसरा जो ग्रह है शनि ग्रह। ज्योतिष विज्ञान में शनि ग्रह को जमीन अथवा प्रॉपर्टी के लिए दूसरा कारक ग्रह माना गया है। तीसरा जो ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह समृद्धि का कारक होता है। यदि व्यक्ति पर शुक्र ग्रह की कृपा हो जाती है तो यह जातक को सुंदर और आकर्षक घर दिलाता है। वहीं शनि और मंगल ग्रह आपको घर तो दिला सकते हैं, परंतु उसकी साज सज्जा के लिए इंटीरियर कार्य की आवश्यकता होती है, जिसका कारक ग्रह शुक्र को माना गया है। तो इसलिए घर के साज सज्जा और अन्य चीजों में शुक्र की बहुत अहम भूमिका होती है। अब हम यह जानते हैं कि हमें घर, जमीन या अन्य प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किन भावों को देखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम भाव की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में प्रथम भाव जातक के शारीरिक स्वभाव और उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसी भाव से आपके मन में अपने घर या संपत्ति को लेकर विचार बनता है। तो सर्वप्रथम हमें प्रथम भाव को भी देखना होगा, क्योंकि जब हमारा मन इस चीज के लिए तैयार होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।
दूसरा जो भाव है वह है द्वितीय भाव। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव धन और धन की बचत को दिखाता है। बिना धन के नई प्रॉपर्टी आदि को खरीदना असंभव है, तो इसलिए हमें अपने धन की स्थिति को भी देखना होगा द्वितीय भाव से। फिर चलते हैं हम चतुर्थ भाव में। कुंडली का चतुर्थ भाव व्यक्ति की खुशियों और उसके घर मकान को दर्शाता है, इसलिए घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुंडली में चतुर्थ भाव और इस भाव में जो राशि है उसके स्वामी की परिस्थिति को देखना अति आवश्यक होता है। अब जो हमें अगला भाव देखना है इसके लिए वह है एकादश भाव। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली के 11वें भाव से किसी भी जातक के आय और लाभ के बारे में पता चलता है। यदि यह भाव हमारे लिए अनुकूल है, परिणामकारी है, तो इससे हमारी आय में वृद्धि और धन का लाभ होता है। उसी धन से हम अपनी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए हमें इन 4 भावों को देखना अति आवश्यक है। अब मैं आपको बताता हूं ज्योतिष के अनुसार जो प्रॉपर्टी या घर खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है वह कैसे हम देखें। ग्रहों की महादशा को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चतुर्थ, द्वितीय, एकादश और 9वें भाव के स्वामी एवं उसमें अवस्थित ग्रहों की महादशा शुभ मानी जाती है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किसी भी व्यक्ति के मध्य आयु में सूर्य ग्रह घर खरीदने के लिए बहुत कारक ग्रह माना जाता है और चंद्रमा व्यक्ति के प्रारंभिक आयु में घर दिलाने का बड़ा कारक ग्रह माना जाता है। अगर मध्य आयु की बात करें तो मंगल भी इसका कारक ग्रह माना जाता है। मंगल मध्य आयु में घर खरीदने के लिए कारक ग्रह माना गया है। बुध ग्रह 32 से 36 वर्ष की आयु में घर प्राप्त करने का कारक ग्रह होता है। गुरु ग्रह को 30 वर्ष की आयु में घर को प्राप्त करने का कारक ग्रह माना गया है। शुक्र और राहु ग्रह की वजह से व्यक्ति को शुरुआती उम्र में घर प्राप्त होता है। शनि और केतु के कारण व्यक्ति को 44 से 52वें उम्र के बीच घर की प्राप्ति होती है। तो हमें इन ग्रहों को देखना है उनकी कौन सी स्थिति हमारी कुंडली में बनी हुई है और वह किस भाव पर विराजमान है। उसके बाद हम अपना अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो घर है वह किस समय में बन पाएगा। अब कभी यह होता है कि प्रॉपर्टी जो हम खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, उसमें हमें नुकसान उठाना पड़ता है। अब यह जानते हैं कि इस हानि का कारण क्या होता है। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव से द्वादश भाव में आकर बैठ जाए, मतलब चतुर्थ भाव से द्वादश भाव होगा तृतीय भाव, अथवा नीच भाव में हो तो प्रॉपर्टी में हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट होता है यदि कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी 6, 8 और 12वें भाव में हो तो संपत्ति में व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट, यदि कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी नीच अवस्था में हो और चतुर्थ भाव में ग्रह की अनुपस्थिति हो और कुंडली में शनि और मंगल भी कमजोर स्थिति में बैठे हों, तो भी जातक को प्रॉपर्टी, जमीन आदि में हानि का सामना करना पड़ता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी कि व्यक्ति का अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति, अपना मकान कब बनेगा, इसके बारे में व्यक्ति खुद से अनुमान लगा सकता है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।